हेलो फ्रेंड्स, जनवरी 2016 में एक फ़ोटो इंटरनेट पर वायरल हो गई थी। इस फ़ोटो में एक नाइजीरियन कुपोषण का शिकार हुए एक दुर्बल बच्चे को एक औरत पानी की बोतल से पानी पिला रही थी। उस औरत ने अपने दूसरे हाथ में कुछ खाने के लिए पकड़ा हुआ था। हो सकता है कि आप में से ज़्यादातर लोगों ने ये फ़ोटो देखी हो, मगर ज़्यादातर लोग नहीं जानते कि असल में हुआ क्या था। इस औरत ने एक अविश्वसनीय काम किया था। मैं आपको इस फ़ोटो की स्टोरी शुरू से बताने वाला हूँ। नाइजीरिया में जादू टोने में बहुत ज़्यादा यकीन किया जाता है। कई बार तो किसी बच्चे को किसी शैतान का रूप ही मान लिया जाता है। अगर माँ बाप अंधविश्वासी हों और गरीब हों तो उनके लिए ऐसे बच्चे की परवरिश करना मुश्किल हो जाता है और कई बार वो ऐसे बच्चे को छोड़ भी देते हैं। इस फ़ोटो वाले बच्चे के माँ बाप ने भी ऐसा ही किया। इस बच्चे को भी सोसाइटी ने शैतान मान लिया था। ये बच्चा अब बिना किसी के सहारे के रोड पर था। भूख और प्यास से ये 1-2 दिनों में मरने वाला था। इस रोड पर खड़े बच्चे पर लोग कोई भी ध्यान नहीं दे रहे थे। हर कोई वहाँ से गुजर रहा था, मगर कोई भी इस बच्चे को देख नहीं रहा था। तभी वहाँ से एक औरत अंजा रेगरन, जो कि एक सोशल वर्कर है, गुजरती है। वो डेनमार्क की रहने वाली है। वो इस बच्चे को देखकर उसी वक्त कार रोक लेती है। वो उसे पीने के लिए पानी देती है और उसके बाद वो उस बच्चे को नज़दीक की एक अस्पताल में लेकर जाती है। बच्चे का वहाँ पर इलाज किया जाता है। कुछ दिनों के बाद अंजा को हॉस्पिटल द्वारा बिल भेजा जाता है। ये बिल $10,000 का होता है। वो अभी भी उस बच्चे को नहीं छोड़ती। वो इंटरनेट पर इस बच्चे के इलाज के लिए अपील करती है। बहुत सारे लोग उस बच्चे की मदद के लिए आगे आते हैं। अंजा और लोगों की मदद से इस बच्चे का इलाज चलता रहता है। अंजा इस बच्चे को अपने द्वारा चलाए जा रहे अनाथ आश्रम में ले जाती है। तकरीबन 8 महीनों के बाद ये बच्चा काफ़ी हद तक ठीक हो जाता है। ये दुर्बल बच्चा अब कुछ वेट भी गेन कर लेता है। ये बच्चा अब मुस्कुराना और दूसरे बच्चों के साथ खेलना भी शुरू कर देता है। इस बच्चे को होप नाम दे दिया जाता है। 1 साल के बाद होप पूरी तरह रिकवर हो जाता है और स्कूल जाना शुरू कर देता है। 2016 से लेकर अब तक होप उसी अनाथालय में रह रहा है जिसे अंजा और उसका हस्बैंड चला रहे हैं। यह अनाथालय उन बच्चों की परवरिश करता है जो अंधविश्वास की वजह से अपने माँ बाप द्वारा छोड़ दिए जाते हैं। ये सभी बच्चे वहाँ पर एक परिवार की तरह रहते हैं। सभी बच्चों से अंजा और उसका पति माँ बाप की तरह प्यार करते हैं। इन तस्वीरों को देखकर कोई कह भी नहीं सकता कि इस बच्चे को इसलिए छोड़ दिया गया था कि अंधविश्वास ने इसे शैतान का दर्जा दे दिया था। सिर्फ 1 साल की देखरेख ने होप को बिल्कुल तंदुरुस्त कर दिया। अब कोई भी नहीं कह सकता कि ये बच्चा वही तस्वीर वाला दुबला पतला बच्चा है। मैं आपको अंजा के बारे में भी कुछ बताना चाहूँगा। अंजा ने नाइजीरिया के ही एक आदमी डेविड से शादी की हुई है। वो दोनों रलकर ये अनाथालय चलाते हैं। वो बच्चों को प्यार, स्कूल, मेडिसिन और फूड सभी प्रोवाइड करवाते हैं। सबसे ज़रूरी बात, अंजा और उसके पति डेविड ने अनाथालय का माहौल इस तरह बना रखा है कि वहाँ पर जो बच्चे हैं वो अनाथालय में बिल्कुल खुश हैं और वो उस अनाथालय को छोड़कर नहीं जाना चाहते। इन दोनों का अपना भी एक बच्चा है जिसका नाम डेविड है। ये और बच्चों के साथ अनाथालय में ही रहता है। डेविड और होप दोनों हम उम्र हैं। अनाथालय में आने के बाद सबसे पहले होप ने डेविड जूनियर से ही दोस्ती की थी। अब वो दोनों बेस्ट फ्रेंड बन चुके हैं। इस बात को अब 5 साल से ज़्यादा समय हो चुका है। होप अब एक स्ट्रॉन्ग बच्चा बन चुका है। वो अभी भी अनाथालय में ही रहता है। वो अंजा को माँ कहकर बुलाता है। वो अब अपनी माँ की दूसरे और छोटे बच्चों की देखरेख करने में मदद करता है। जब अंजा और होप की ये तस्वीर इंटरनेट पर वायरल हुई तो इस स्टोरी को कई इंटरनेशनल टीवी चैनल्स पर भी दिखाया गया। अंजा के इस इंसानियत भरे कदम को सारी दुनिया ने देखा। सारी दुनिया से लोग बड़े दिल से उसकी मदद करने के लिए पहुँचे। उन्होंने दिल खोलकर अंजा के अनाथालय को दान दिया। अंजा ने इस पैसे की मदद से और बच्चों की जान बचाई। अंजा कहती है कि जब वो बच्चों को अपने अनाथालय में मुस्कुराता और खेलता देखती है तो वो समझती है कि इस दुनिया में उससे खुशकिस्मत इंसान और कोई भी नहीं है। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और ऐसी और सच्ची घटनाएं देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। एक बात और, अगर आप इस अनाथालय जहाँ अंजा की मदद करना चाहते हो तो लिंक मैंने इस डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है।